हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों का यूट्यूब पे बेसिक केमिस्ट्री और ये मोल कंसेप्ट चल रहा था ना, तो मोल कंसेप्ट में हम लोग का चैप्टर उसमें 5 हम लोग अपने ये वीडियो डाल चुके हैं। जैसे 2 चैप्टर आपका वहाँ पे चल रहा है। एक चल रहा है चैप्टर मोल कंसेप्ट जिसमें आपका लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 और लेक्चर 5 कंप्लीट हो चुका है। और एक आपका चैप्टर चल रहा है जो क्या है, बेसिक केमिस्ट्री है, जिसमें लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 हो गया है। अब हम लोग का कौन सा चलेगा, लेक्चर 4 चलेगा। तो उसमें लेक्चर 4 में क्या होगा, पहले जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में लेक्चर 3 तक में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटमिक नंबर 1 से लेकर के और एटमिक नंबर 14 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग का यहाँ से क्या होगा, एटमिक नंबर 15 से हम लोग अपना कंप्लीट कर लें। 30 तक हम लोग को कंप्लीट करना है ना, तो 30 तक हम लोग क्या कर लें, कंप्लीट कर लें। ये कंप्लीट हो गया। 2 चैप्टर चल रहा है यूट्यूब पे, एक आपका चैप्टर मोल कंसेप्ट, एक चैप्टर आपका बेसिक केमिस्ट्री। दोनों अलग अलग है। ये चल रहा है मोल कंसेप्ट, चैप्टर वाइज चल रहा है। ये बेसिक केमिस्ट्री का मतलब क्या है कि ये कहीं कहीं यूज़ हो जाएगा, तो इसको हम लोग ख़त्म ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आइए शुरू करते हैं। अब इसके बाद हम लोग का चलेगा जो बेसिक केमिस्ट्री में एटमिक नंबर कितना से हम लोग का, 15 से। तो लिखेंगे वहीं पे एटमिक नंबर 15। पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में एक टॉपिक हम लोग पढ़े थे और वो था हम लोगों का कौन सा, एक आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के लिए जो आई थी अफबाउ प्रिंसिपल आया था ना, तो उसमें क्या हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में। तो हम लोग पढ़े थे क्या, 1s, नेक्स्ट कौन था हम लोग का 2s, फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लेवल। वो भी लिख लीजिए एक बार, फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ feeling of electron on the basis of energy level, तो feeling of electron on the basis of energy level पे जो हम लोग चले गए थे, तो उसमें आया था यही अबाउ प्रिंसिपल था। पहला क्या था उसमें 1s, नेक्स्ट कौन था 2s, नेक्स्ट कौन था 2p, नेक्स्ट कौन था 3s, नेक्स्ट कौन था 3p। 3p के बाद हम लोग का कौन आया था, 4s आया था ना, और 4s के बाद हम लोग का 3d आया था। तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग करेंगे इसमें, तो S में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना गया था, S में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 गया था, S में 2 गया था, P में 6 गया था, फिर S में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, P में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, S में 2 इलेक्ट्रॉन और D में 10 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितना आया था, 30 आया था ना। तो इसमें ये सारे को प्लस कीजिएगा तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। मतलब पिछले क्लास में हम लोग 14 तक कर चुके थे और हम लोग को 15 से करना है। तो आइए हम लोग 15 से करते हैं। एटमिक नंबर याद कर लेंगे, ग्रुप नंबर याद कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा होगा। एटमिक नंबर, ग्रुप नंबर याद रहेगा, समझना केमिस्ट्री को आसान पड़ेगा। तो इसमें हम लोग का एटमिक नंबर कौन था, फॉस्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन का आया था पोटासियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम 23 हो गया, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक जो हम लोग का था वो कितना था, 30 था। तो हम लोग को अब यहाँ से शुरू करना है और अप्रॉक्सीमेटली कोशिश करना है कि आज हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, एंड कर दे तो बेहतर होगा। आइए नेक्स्ट शुरू करते हैं हम लोग। फॉस्फोरस 15 से लिख लिए होंगे आप लोग, वीडियो को स्टॉप कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। तो अब हम लोग चलते हैं एटमिक नंबर में। तो एटमिक नंबर में हम लोग का आएगा, पहला आएगा कौन हम लोग का, फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस में क्या है, फॉस्फोरस में आएंगे तो फॉस्फोरस 15 आएगा। तो 15 में हम लोग भरेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो पहला में क्या आ जाएगा, देखिए इसमें 2 भरेंगे, इसमें 2 भरेंगे, इसमें 6 भरेंगे, 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15, इसमें 3 जाएगा ना। तो इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा, 1s2, नेक्स्ट हो जाएगा 2s2, भरते जाइए यहाँ से, और ये क्या हो जाएगा 2p6, नेक्स्ट 3s2 एंड 3p3 ना हो जाएगा, 6 2 8 2 10 2 12 और 3 15। तो मैंने बोला था कि ये इनर्ट गैस के बेसिस पे चलता है, तो यानी यहाँ पे इनर्ट गैस कौन लिखा जाएगा, नियॉन ना, नियॉन 10 लिखा गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3s2 एंड 3p क्या हो जाएगा, 3 हो गया।
3s2 3p3। मैंने अगला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताया था, s का मतलब एक बॉक्स, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन 2, s का मतलब एक बॉक्स उतने कितने इलेक्ट्रॉन 2, p का मतलब 3 बॉक्स और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन ना, 1 2 3 4 5 और 1 6। s का मतलब कितना बॉक्स, एक बॉक्स और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन 2, और p में कितने बॉक्स हैं, 3 बॉक्स जाता है ना, 3 इलेक्ट्रॉन आएगा। ये भी इसको क्या बोले थे हम लोग, 1s2 ये, 2s2 ये, 2p6, ऊपर से देखते जाएंगे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 3s2 एंड 3p3 आएंगे। मैंने बोला था कि पीटी में इसका ज़रूरत पड़ेगी, पीरियोडिक टेबल में इसमें ऐसे लिखेंगे। तो ये न्यूक्लियस हो गया ना, ये मेरा क्या हो गया न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन 2, सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है 8, थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और फिर थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है 3 है। तो अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से भी दिखाई दे रहा है आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन 3, इसमें भी आउटर मोस्ट में दिख रहा है ना, यहाँ पे इसमें भी 3 है, लेकिन किस में है, थर्ड में है। तो टोटल इसको देखने से 3 लग रहा है, लेकिन इसको देखने से आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन 5th। तो यहाँ से अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको निकल रहा है। यहाँ से देखें ना, यहाँ से देख लेंगे, ये 2 8 5 हो रहा है ना, 2 8 5। तो बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, यानी ग्रुप क्या हो जाएगा 5th हो जाएगा। बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ग्रुप क्या हो जाएगा 5th हो जाएगा। रोमन में लिखते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन p में गया है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन p में गया है तो उसको क्या बोलेंगे 5th A बोलेंगे। उसके बाद से हम लोग का पीरियड हो जाएगा, तो पीरियड, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, थर्ड ऑर्बिट ना, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। तो इसीलिए पीरियड क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन सारा केमिस्ट्री उस पर लास्ट इलेक्ट्रॉन पे आ रही है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है p में गया है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन p में गया है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे p ब्लॉक एलिमेंट। ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद से हम लोग देखेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर में चल रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, इसलिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 3। एन का मतलब क्या बताया थे पिछले क्लास में, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितना हो गया 3 हो गया। तो फॉस्फोरस 15 कंप्लीट। नेक्स्ट आएंगे हम लोग का, रुकिए थोड़ा देख लें कहीं कट तो नहीं रहा है, चलो ठीक है नीचे भी हो सकता है ना। तो फॉस्फोरस 15 हो गया। नेक्स्ट हम लोग का आएगा सल्फ़र 16। तो अब आ जाएंगे यहाँ पे सल्फ़र 16 ना चलेगा, तो चलिए सल्फ़र 16 में आ जाएंगे। तो इसमें अगर हम लोग आएंगे तो सल्फ़र 16 का मतलब क्या हो गया, निकालिए यहाँ से 1s2 ऊपर से हिंट्स लीजिए। 16 का मतलब क्या हो गया, ऐसे ही ना चलेगा, 16 है ना इलेक्ट्रॉन, तो इसमें क्या करना है 1 इलेक्ट्रॉन प्लस कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन उसमें जोड़ दीजिए। तो 1s2 2s2, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2p6, नेक्स्ट 3s2 एंड 3p4 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे निकालेंगे तो ये हो जाएगा नियॉन 10 हो जाएगा ना, नियॉन 10, और नेक्स्ट हो जाएगा हम लोग का 3s2 एंड 3p4। अब इसमें आ जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 1s में 1 इलेक्ट्रॉन, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, p में कितने, p में तो 3 बॉक्स जाता है, तो p में 3 बॉक्स आ गया, 6 इलेक्ट्रॉन ना, 1 2 3 4 5 6। फिर s में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, और p में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहा है 4 है ना। तो भरिए, पहले सिंगल सिंगल भरना है, तब पैरेलल करना है, पहले एक एक बार दे तब जुड़ा लगाना है। तो इसमें क्या हो जाएगा 1 2 3 आ गया, 1 2 3, फिर क्या करेंगे 4 आ गया। ये भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद से अनपेयर्ड इसमें निकालेंगे तो न्यूक्लियस निकलेगा ना, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। पहला में कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से देखेंगे, पहला में कितना 2 है, दूसरा में कितना है 8 है, और तीसरा में कितना है 6 है, तीसरा में 6 हो गया ना। ये का अब यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका करेंगे तो शॉर्ट में जो 10th क्लास में आप लोग पढ़े थे 286, इसमें क्या पढ़े थे 285, इसमें जाएगा 286। चलिए अब लिखेंगे सारा, हम लोग सारा इन्फॉर्मेशन लिखिए। ग्रुप क्या होगा, इसका एड्रेस निकालिए। ग्रुप पीटी में उसके किस ग्रुप में एलिमेंट होगा, बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, इसके बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन 5, तो इसलिए 5th ग्रुप का एलिमेंट हो गया। इसके बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, इसलिए इसके बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन 6, इसलिए क्या हो जाएगा 6 ग्रुप का एलिमेंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 ग्रुप। पीरियड, पी का मतलब पीरियड, यहाँ पे पीरियड क्या होगा, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में, 6 इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, थर्ड ऑर्बिट में है, इसीलिए पीरियड यहाँ पे क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन हम लोग का p में गया है ना, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन p में गया है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे p ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे,
पी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। एन का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड देखिए ना, ये सारा इलेक्ट्रॉन पेयर 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 पेयर, सारा इलेक्ट्रॉन पेयर में जा रहा है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो यहाँ पे पेयर किया ना, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितना, 2, इसलिए एन कहीं भी हम लोग यूज़ करेंगे, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बुक भी इसी को लिखेगा, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितना होगा, 2, नंबर ऑफ अनपेयर्ड 2 हो गया। चलिए फॉस्फोरस भी कंप्लीट। अब हम लोग का कौन हो जाएगा, सल्फर कंप्लीट। सल्फर के बाद कौन आएगा, क्लोरीन, 17 17। चलिए इसको भरिए, इसमें फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन को, कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6, 10 हो गया ना, 6 2 8 2 10, 3s2 3p5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3p3 है, ये क्या हो गया 3p4, तो अगला कौन होगा 3p5। नेक्स्ट में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है ना, तो 3p5 जाएगा। करें हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, फिर क्या आ जाएगा 3s2 एंड 3p कितना हो जाएगा 5, 3p5। चलिए निकालेंगे, ये कहानी ख़त्म। उसके बाद से कौन हो जाएगा, नियॉन आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, नियॉन लिख देंगे, यहाँ पे नियॉन हो गया। फिर क्या आएगा 3s2 एंड 3p क्या हो जाएगा 5 आ गया। चलिए अब इसका क्या हो जाएगा, बॉक्स के बेसिस पे चलिए, ऑर्बिटल के बेसिस पे, एक बॉक्स एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉक्स एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन। p में 3 बॉक्स होता है, यानी 3 ऑर्बिटल इसका चलता है, px py pz। तो इसमें चलेंगे तो कितना 6 इलेक्ट्रॉन ना, 1 2 3 4 5 6, और s में कितने इलेक्ट्रॉन 2 जाएगा, यहाँ पे 2 कर देंगे। और p में कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं 5, तो इसको 5 भरेंगे ना, तो चलिए हम लोग फिल करें, 1 2 3 4 5। बताया था मैंने पिछले क्लास में, ये क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, ये अपवर्ड डायरेक्शन और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन, दोनों लिखवाए हैं, उसको कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आ जाएंगे, तो अगर हम लोग न्यूक्लियस में भरेंगे तो ये हम लोग का क्या हो गया, न्यूक्लियस मान लेते हैं। ये क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 8, थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 7। यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो 10th क्लास में आप पढ़े थे, यही ना पढ़े थे, 2 8 7, ये हो गया। चलिए इसका सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट कर लें यहाँ पे। जी का मतलब ग्रुप, ग्रुप क्या होगा, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 7 ना, तो लास्ट में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे 5, तो 5th था। लास्ट में इसमें 6 था तो 6 हो गया। इसके लास्ट में 7 है तो क्या हो जाएगा 7th A हो जाएगा, 7th A हो जाएगा। नेक्स्ट 7th A हो जाएगा। 7A का मतलब क्यों, A इसलिए कि हम बताए थे पिछले क्लास में कहीं ना कहीं कि S और P में जाएगा तो A बोलेंगे और D और F में जाएगा तो B बोलेंगे। तो यहाँ पे आ गया 7th A आ गया। पीरियड क्या होगा, P का मतलब पीरियड, पीरियड क्या हो जाएगा, कितने रूम तक भरा है 7 इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में ठहरा है, थर्ड ऑर्बिट में ना, इसलिए पीरियड क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन P में गया है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन P में जाएगा तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे P ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट इलेक्ट्रॉन P में गया इसलिए इसको क्या बोलेंगे P ब्लॉक एलिमेंट। ये हो गया। नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितना, 1, देखिए 1 है, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड 3, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड 2 घट रहा है, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड 1, तो n का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। क्लियर। नेक्स्ट आएंगे आर्गन 18, आर्गन 18, आर्गन 18 समझिएगा थोड़ा। अब यहाँ पे आ जाएंगे आर्गन 18, इसका करें हम लोग तो इसका क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएंगे तो आर्गन 18 का कीजिए तो 1s2 2s2, देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो P एक इलेक्ट्रॉन को और ले सकता है, क्योंकि P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और भरेंगे तो फुलफिल हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे हम लोग तो ये क्या हो गया 1s2, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2s2, नेक्स्ट हो जाएगा 2p6, नेक्स्ट हो जाएगा 3s2, नेक्स्ट हो जाएगा 3p6। यहाँ पे आ जाएंगे तो ये नियॉन हो जाएगा ना, 6 2 8 2 10 2 12 और 6 18। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे, पहले इसको देखेंगे, इसके बाद से हम लोग अगर आ जाएँ तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसके बेसिस पे चलेंगे तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन 2, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन 2, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, P में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा 6। तो यहाँ पे क्या करेंगे सिंगल सिंगल हुंड्स रूल, यही है हुंड्स रूल,
एक एक करके पहले बराबर बंटवारा कीजिए, तब उसके बाद पेयरिंग कीजिए, मतलब सिंगल सिंगल पैरेलल पैरेलल करना है। एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, है कितना 6। एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो एक तो मैंने दे दिया, एक को पेयर करेंगे 4 5 और ये क्या हो गया 6। एस में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और पी में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, पी में तो 3 बॉक्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल 3 बॉक्स, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6। क्लियर। आइए अब इसके बाद से आएंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड। पहला में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, दूसरा में कितना इलेक्ट्रॉन है 8, तीसरा में कितना इलेक्ट्रॉन है 8। देखिए तो मैंने पिछले क्लास में बोला था कि जिस ऑर्बिट के बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाता है वो इनर्ट हो जाता है, और इनर्ट गैस किस ग्रुप में आता है, 0 ग्रुप में आता है। तो यानी यहाँ पे अगर कोई ग्रुप पूछेगा, क्योंकि नियॉन के केस में भी यही बताया था, नियॉन 10 हुआ है ना, जस्ट इसके पीछे में नियॉन 10 कहीं हुआ है, उसको देखेंगे पिछले लेक्चर में हुआ होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ग्रुप। अब आएंगे बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन ना, तो जब भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो यहाँ पे लिख के काटिएगा, 8A तो जरूर लिखेंगे लेकिन ये गलत हो जाएगा। 8A नहीं लिखना है, उसको क्या बोलते हैं 0 ग्रुप बोलते हैं, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 ग्रुप हो जाएगा, 0 ग्रुप हो गया। ये क्लियर। लास्ट 8 इलेक्ट्रॉन, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप 10th में पढ़े होंगे है ना, तो इसमें क्या किए होंगे, ये 2 8 8 पढ़े होंगे ना, तो ग्रुप हो गया। नेक्स्ट कौन होगा हम लोग का पीरियड, तो पीरियड बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन है 8 ना, तो पीरियड क्या हो जाएगा, पीरियड क्या हो जाएगा फर्स्ट रूम, सेकेंड रूम, थर्ड रूम, फर्स्ट रूम, सेकेंड रूम, थर्ड रूम, तो पीरियड क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। पीरियड थर्ड, आइए उसमें पीरियड भी थर्ड है, इसमें पीरियड भी थर्ड है, इसमें पीरियड भी थर्ड, 3 रूम भरा ही है सब में, थर्ड ऑर्बिट तक तो इलेक्ट्रॉन ही गया, इसलिए पीरियड थर्ड हो जाएगा। इसके बाद से क्या हो जाएगा नंबर ऑफ, अच्छा रुक जाइए, और एक और लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया है, तो इसको क्या बोलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितना है 0, देखे ना यहाँ पे सारा इलेक्ट्रॉन पेयर में है, सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर में आ गया, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड क्या हो जाएगा 0। देख लीजिए, लिखिए उसको, चलो ठीक है ना। इसके बाद से आ जाएंगे तो आप लोग वीडियो को स्टॉप कीजिएगा, लिख लीजिएगा, मैं तब तक आगे बढ़ता हूँ। ये हो जाएगा कौन सा, आर्गन 18 हो गया। नेक्स्ट वीडियो स्टॉप कर लेंगे, लिख लेंगे। तो वहाँ सा 2 दिन मौसम ख़राब थी, पूरी तरह से बारिश का मौसम था, इसलिए वीडियो नहीं जा पाया, लेकिन कोशिश में मैं भरसक प्रयास में था, लेकिन हो नहीं पाई। आएंगे क्लास में कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो बच्चों का कंप्लीट नहीं हुआ है वो अपना क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट आएंगे, उसके बाद से क्या हो गया, आर्गन 18 हो गया ना। अब हम लोग का कौन चलेगा, पोटासियम 19 आएंगे। हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या था, फिर लिखिए उसको। तो यहाँ पे पहला क्या था 1s, नेक्स्ट 2s, नेक्स्ट 2p, नेक्स्ट 3s, नेक्स्ट 3p, नेक्स्ट 4s, नेक्स्ट 3d था ना। चलिए अब यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे, तो पहला हम लोग का आर्गन 18 हो गया था ना, पोटासियम 19, के का मतलब पोटासियम 19। मैंने कहा था आप लोगों को कि ग्रुप रट जाइए, ग्रुप को जितना जल्दी आप लोग रट जाएंगे, आपकी क्लासेस जहाँ पर भी आप पढ़ेंगे वहाँ पे क्लासेस स्टार्ट होगी, आपको समझ में आएगा। तो कोशिश कीजिए कि ग्रुप तक रट जाएं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ सीख के जाएं। जब भी क्लासेस स्टार्ट होगी तो आपका सेशन तो लेट हो रहा है, अप्रॉक्सीमेटली सेशन तो फरवरी से चालू हो गई, फरवरी मार्च, लेकिन मार्च करते ये मई कंप्लीट होने जा रहा है। मई के बाद जून आएगा, तो निश्चित है कि सिलेबस वही रहा, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें क्या हो गया, कट पेस्ट चलेगा। आपको अगर ये पहले से पता रहेगा तो निश्चित आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ वेटेज मिलेगा, कुछ ना कुछ समझ में आएगी। समझिए मेरे साथ, जहाँ पर भी क्लासेस करेंगे इससे कोई मतलब नहीं है, क्लास आप कर सकते हैं। इसलिए तो मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ कि आप अपना देख करके आप आगे निकलिए। क्लियर। आएंगे पोटासियम 19, आइए पोटासियम 19 का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला क्या होना जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, अगला आएंगे 3p6 के बाद कौन आ जाएगा 4s2, रुक जाइए
4s2। देखिए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आया था, 2, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 2, p में 6 और s में कितना आ गया, 2 आ गया ना। पहले काउंट तो कर लीजिए, 6 2 8 2 10 2 12 6 18 2 20, 20 हो गया ना। हमको कितना भरना है, 19 में चलना है। रुक जाइए, 6 2 8 2 10 2 12 6 18 और 1 19 आएगा ना। उसमें कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन 4s में जा रहा है, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4s1 और 3d तो ऐसा ही रहेगा, छोड़ देते हैं। आइए इसमें अगर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे आर्गन अभी मैंने किया था ना, इसकी जगह पे हम आर्गन लिख सकते हैं। इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर्गन 18 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे कौन आ गया, 4s1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये भी कंप्लीट हुआ। s का मतलब कितना बॉक्स था, 1 बॉक्स, बार बार कीजिए याद हो जाए। s में कितना बॉक्स, 1 बॉक्स, कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। p में कितने बॉक्स थे, 3 बॉक्स, 3 बॉक्स थी, px py pz, 3 ऑर्बिटल इसके आए थे। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। s में कितना, 1 बॉक्स, 2 इलेक्ट्रॉन। p में कितना, 3 बॉक्स, 3 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। और s में फिर आ गया 1 बॉक्स, 1 ऑर्बिटल। जो बोल रहे हैं कभी कभी वो लिख लिया कीजिए, 1 बॉक्स 1 ऑर्बिटल को क्या करता है, डिनोट करता है। p में 3 बॉक्स होते हैं तो 3 ऑर्बिटल को डिनोट करेगा। s में 1 बॉक्स होता है, 1 ऑर्बिटल को उसमें डिनोट करेगा। d में 5 बॉक्स होता है, इसलिए 5 ऑर्बिटल को क्या करेगा, डिनोट करेगा। अब ऐसे मैं पीछे में पढ़ा चुका हूँ, d के 5 ऑर्बिटल, dxy dyz dzx dx2 y2 एंड dz2। ये आपको हुआ है, कॉपी में है आपको का। यहाँ पे आ जाएंगे, इसके बाद से यहाँ पे चलेंगे तो ये कंप्लीट हो गया। ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 8। थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 8। रुक जाइए, फोर्थ ऑर्बिट में देखिए, फोर्थ ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। ये आप लोग 10th क्लास में पोटासियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप यही पढ़े थे। क्या पढ़े थे उसमें, 2 8 8 1। तो बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 ना। तो बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका ग्रुप हो जाएगा, ग्रुप क्या हो जाएगा, फर्स्ट ए हो जाएगा। ग्रुप क्या हो जाएगा, फर्स्ट ए। बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन है इसलिए ग्रुप क्या हो जाएगा, फर्स्ट ए हो जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, पी में गया है ना। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया, देखिए ना यहाँ पे, सॉरी हाँ, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया है। तो पहले जाएंगे तो इसमें पढ़ेंगे तो देखिए बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन, 1, इसलिए ग्रुप क्या हो गया, फर्स्ट ए। ये लास्ट इलेक्ट्रॉन चौथे रूम में, फोर्थ ऑर्बिट में ठहरा है, इसीलिए पीरियड क्या हो जाएगा, पीरियड क्या हो जाएगा, फोर्थ। आप देखेंगे ये पीटी में अगर जाएंगे, ये मेरा पीटी, अगर सपोज कीजिए कि ये मेरा पीटी है, ऐसे आप पीटी देखे होंगे, तो इसमें अगर जाएंगे तो ये मेरा फर्स्ट पीरियड है, ये मेरा सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ। यहीं पे फोर्थ पीरियड में यहीं पे पोटासियम नज़र आएगा, उसका एड्रेस बता रहा है कि वो कहाँ है। तो इसको क्या, फोर्थ पीरियड हो गया ना, पीरियड फोर्थ हो गया। ये ऊपर में देखिएगा यहाँ पे लिखा होगा फर्स्ट ए, यानी फर्स्ट ए हो गया। उसके ऊपर में क्या लिखा होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, एस में ना। तो उसके ऊपर में यहाँ पे जो है पीटी में, जहाँ पे पीटी आपके पास होगा, उसके ऊपर में यहाँ पे लिखा होगा एस ब्लॉक एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस ब्लॉक एलिमेंट आ गया, एस ब्लॉक एलिमेंट आ गया। ये भी कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे इसके बाद से अगर हम लोग आएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितना है। एन का मतलब हो जाता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितना है, 1 ही है ना, 1 लिख देंगे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। पोटासियम 19 आ गया। नेक्स्ट हम लोग का आएगा कौन सा, कैल्शियम 20। तो कैल्शियम 20 क्या करेंगे, ये आपका 19 कंप्लीट हुआ, कैल्शियम 20 में आएंगे। तो कैल्शियम 20 में अगर हम लोग चलेंगे तो आएंगे यहाँ पे, भरिए इसको। पहला क्या हो जाएगा 1s2, दूसरा क्या होगा 2s2, उसके बाद 2p6, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 3s2, नेक्स्ट क्या होगा 3p6 और नेक्स्ट हो जाएगा हम लोग का 4s2। भरते जाएं, देखिए 20 आ जाएगा, 6 2 8 2 10 2 12 6 18 और 2 20, प्लस करेंगे सारे को 20 आपका आ जाएगा। अब इसको करेंगे तो ये ना मेरा आर्गन 18 है, यहाँ तक क्या है मेरा आर्गन 18 हो गया, आर्गन 18, आर्गन 18। फिर क्या आ जाएगा 4s2, ये क्या हो गया 4s2। चलिए
एस का मतलब कितना बॉक्स, एक बॉक्स, कितना इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। एस का मतलब कितना बॉक्स, एक बॉक्स, कितना इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। पी का मतलब कितना बॉक्स, सिक्स बॉक्स, सॉरी ये सिक्स इलेक्ट्रॉन है लेकिन बॉक्स तो तीन आएगा है ना। पी में तीन बॉक्स, तीन ऑर्बिटल को डिनोट करता है, तो भरेंगे 1 2 3 4 5 6। एस में आपका कितने बॉक्स होते हैं, वन ही बॉक्स ना, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, टू इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट किया। पी में कितने बॉक्स होते हैं, थ्री बॉक्स, थ्री ऑर्बिटल, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। एस में कितने बॉक्स, एक बॉक्स, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, टू इलेक्ट्रॉन, मैंने कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो अब इसको देखेंगे, ये क्या हो जाएगा, मेरा ऑर्बिट हो गया ना, ये मेरा फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ। फर्स्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है प्रभु, दो। सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 ना, देखो सेकेंड में 6 और सेकेंड में 6 और सेकेंड में 2, तो सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन, 8। थर्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 8। फोर्थ में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। फोर्थ में 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद से हम लोग चलेंगे ग्रुप और पीरियड निकालेंगे, ग्रुप और पीरियड। तो निकालिए यहाँ पे, पहला क्या निकालना है, इन्फॉर्मेशन, ग्रुप। दूसरा क्या निकला है, पीरियड। तीसरा क्या निकला है, एस ब्लॉक है कि पी ब्लॉक एलिमेंट है, यहाँ पे कौन सा ब्लॉक एलिमेंट है वो लिखना है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखिए फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं आप लोग, लिख लिए होंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैसे करेंगे यहाँ पे, ग्रुप बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन, देखिए इसके बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन, एक, तो इसलिए ग्रुप फर्स्ट ए हो गया। इसके बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन, दो, इसीलिए इसका ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, सेकेंड ए हो जाएगा। पीरियड क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन जो भरे हैं वो किस ऑर्बिट में ठहरा है, किस रूम में ठहरा है, फोर्थ में, इसीलिए पीरियड क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, एस में गया है ना, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट। और एन का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सारा इलेक्ट्रॉन तो पेयर में है, इसीलिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा, क्लियर। अब आएंगे नेक्स्ट, इसके बाद आएगा कैल्शियम 20 हो गया ना, स्कैंडियम 21। तो अब हम लोग चलते हैं, स्कैंडियम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट तो नहीं है, समझना है केवल, है ना। तो आएंगे, अब हम लोग चलते हैं एस ब्लॉक का कुछ एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट, और पी ब्लॉक, एस ब्लॉक का तो अप्रॉक्सीमेटली समझिए कि हम लोग कर ही चुके हैं, पी ब्लॉक में भी हो चुका है, सारे ग्रुप का कुछ ना कुछ हो चुका है। अब हम लोग इधर चलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट में। तो हम लोग का डी ब्लॉक में कौन कौन आया था, स्कैंडियम 21, समझिएगा। अब इसके बाद हम लोग का आएगा स्कैंडियम 21, 21 भरिए ना, इसमें फिल कीजिए इलेक्ट्रॉन को, 6 2 8 2 10 2 12 6 18 2 20 नहीं इसमें जा रहा है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 2 20, यहीं पे तो भरेंगे 20 तक, तो ये सारे में वही चलेगा, 1s2 2s2 यहाँ तक आपको वही चलेगा, सेम रहेगा सारे में। अब इसके बाद जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा वैसे वैसे इसमें इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, बढ़ाते चले जाएंगे। और मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन डी में जा सकता है, 10 तक भरेंगे उसको। चलिए देख सीखा जाए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1s2, फिर क्या आ जाएगा 2s2, नेक्स्ट 2p6, नेक्स्ट 3s2, नेक्स्ट 3p6, नेक्स्ट 4s2, नेक्स्ट 3d। रुक जाइए यहीं पे, 6 2 8 2 10 2 12 6 18 2 20 हो गया ना, है कितना 21, तो एक इलेक्ट्रॉन ना बढ़ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें रख देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसका थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में ग्रुप और पीरियड में थोड़ा सा आती है, समझना है केवल, बस आएंगे। अब इसको अगर हम लोग लिखें, अब शॉर्ट कर रहे हैं, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, आर्गन 18 कर सकते हैं ना, 6 2 8 2 10 2 12 6 18, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, आर्गन 18 हो गया। नेक्स्ट क्या होगा 4s2 एंड 3d क्या हो जाएगा 1, 4s2 और 3d 1। इसको और बेहतर वे में शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये कीजिए, इनलार्ज कीजिए इसको। एस का मतलब कितना बॉक्स, एक बॉक्स, कितना इलेक्ट्रॉन 2, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। डी में कितने बॉक्स होते हैं, 5 बॉक्स ना, डी में तो 5 होता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो चलिए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। अब इसमें आ जाएंगे तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, समझिएगा थोड़ा सा, समझिएगा थोड़ा, ये न्यूक्लियस आ गया ना,
ये मेरा न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ। पहला में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। सेकेंड में देखिए, सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। देखिएगा यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, रुक जाइए, ठहराने दीजिए, थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 हो गया ना। फोर्थ में कितने इलेक्ट्रॉन, यहीं पर समझना है, फोर्थ में कितने इलेक्ट्रॉन? फोर्थ में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 भर दिया। और फिर थर्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 यहाँ पे। तो अगर इसको थोड़ा मैं अरेंज करके लिखूँ तो 3 को पहले लिखूँगा, 3 को पहले लिखूँगा तो 3D1 आएगा, और तब क्या आएगा? 4s2 बाद में लिख सकते हैं। तो इसको देखने से देखिएगा कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाला गया। इसको देखने से लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है? 4s2 में है, 4s2 यही है, लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरा ये है। और अगर इसको देखेंगे या ऊपर वाले को देखिएगा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है? 1 है, यहाँ पे 1 आ गया। तो देखा गया क्या कि दोनों को पीरियड और ग्रुप में इसको जोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि ये फुलफिल ऑर्बिटल भी नहीं है और ये 4s2 है ना। यहाँ पे क्या हुआ? 4s2 पहले भर रहा है और 3D बाद में भर रहा है, इसलिए दोनों को प्लस कर दिया गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको देखने से लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरा D1 है, D1 है। इसको देखने से लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s2 है, ये हो गया। या इसको देखने से दूसरे तरीके से सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के देखने से यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है? 1 में। और अगर इसके बेसिस पे चलेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरा कहाँ है? 4s में है, 4s में है। तो दोनों को प्लस कर देना है। यानी ग्रुप जो हम लोग निकालेंगे, ग्रुप जो निकालेंगे, देखिए कलर हम सेम कर रहे हैं, ग्रुप जो निकालेंगे 2 और 1 दोनों को प्लस कर देंगे, 2 और 1 दोनों को प्लस करेंगे और यहाँ पे क्या आएगा? थर्ड आ जाएगा। 2 और 1 दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? थर्ड आएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन समझिएगा, मैंने क्या बोला था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर S और P में जाएगा तो हम लोग क्या बोले थे? उसको A कहेंगे। और D और F में जाएगा तो क्या बोलेंगे? D कहेंगे। तो यहाँ पे थर्ड A ना होकर के यहाँ पर क्या लिखा आएगा? थर्ड B लिखा आएगा, थर्ड B। कोई पूछेगा B में क्यों? लास्ट इलेक्ट्रॉन जब भी D में चला जाए, लास्ट इलेक्ट्रॉन D में अगर चला जाए, सीधे उसको क्या लिखेंगे? B लिखेंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? थर्ड B हो गया। नेक्स्ट आएंगे हम लोग का पीरियड आएंगे। तो पीरियड क्या होगा? देखिए ना, यहाँ पे कहाँ तक इलेक्ट्रॉन भरा है? 4 तक ना। तो पीरियड 4 जाएगा, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? पीरियड 4th हो जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है? D में गया है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन D में जाएगा, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? D ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरा D में जाएगा तो इसको D ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन D में जाएगा तो D ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद से आएंगे कोई नंबर ऑफ अनपेयर्ड। n का मतलब मैंने क्या बताया था? नंबर ऑफ अनपेयर्ड। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आया है इसमें? देखिए ना, यहाँ पे सारा इलेक्ट्रॉन तो ये पेयर में है, ये भी पेयर में है, ये। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? n का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड, हटाइए इसको, अब जानते हैं। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 1। कंप्लीट। स्कैंडियम 21। नेक्स्ट करेंगे हम लोग टिटैनियम 22। नेक्स्ट कीजिएगा मेरे साथ टिटैनियम 22। टिटैनियम, चलिए थोड़ा टिटैनियम बस सीख गए हैं। मैंने बहुत समय दिया था, 2-3 दिन तक आपको समय दिया था कि सारे लोग वीडियो को क्या कर लें, मेरे पैरेलल पहुँचे। जो वीडियो जाएगा उसको देख करके आज का वीडियो आज ही ख़त्म कर दें, कि कल के डेट के लिए नहीं रहेगा। इसलिए आज का वीडियो आज ख़त्म कीजिए और पैरेलल में रहिए। इसीलिए मैंने 2-3 दिन तक बिल्कुल वीडियो में आपका गया नहीं था। और ये ऊपर वाले की भी देन है क्या कि वो बारिश का मौसम थी, सही से कनेक्शन नहीं था, इसलिए हम पढ़ा नहीं पा रहे थे, क्योंकि आपको सुनने में दिक्कतें आ सकती थी, इसलिए मैंने वीडियो को स्टॉप कर दिया। आज मैं बना रहा हूँ इसलिए कि मौसम भी अच्छा है, आप पैरेलल भी हो गए होंगे, और हम लोग क्या करेगा, जैसे जैसे हम लोग का क्लास आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग क्या हो जाएंगे, वीडियो जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे लिख करके आप पैरेलल होते चले जाइए, कॉपी बनाते चले जाइए। क्यों? क्योंकि अदर बच्चे जो नहीं पढ़ रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, दोनों में कुछ ना कुछ तो अंतर तो आ ही जाएगा। समय के अनुसार वेट नहीं कर सकते, वेट करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, हम मैच फंस जाएगा लास्ट में जा करके। क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट आगे में जा करके क्या होगा, मात्र 30 ओवर की खेल है और मात्र आपको 15 ओवर मिल रहा है, तो निश्चित है कि रिक्वायर्ड रन रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा आपका। तो कोशिश कीजिए कि रिक्वायर्ड रन रेट जब बढ़ेगा तो उसमें प्लेयर तेज़ी से आगे बढ़ता है, रन बनाता तो है लेकिन उसमें आउट भी तेज़ी से होते हैं सब।
तो इसलिए कोशिश कीजिए कि जितना रिक्वायर रन रेट है उतना तो मेंटेन करके चलें हम लोग, ताकि मैच फंसे नहीं बाद में जाके। मतलब हम लोग का सारा सिलेबस एकदम विदिन टाइम ख़त्म हो जाए, कोशिश तो यही होगी। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टिटेनियम 22 आ गया। टिटेनियम 22 का मतलब क्या है, चलेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 1s2 2s2, नेक्स्ट कीजिए 2p6, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 3s2, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 3p6, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 4s2। अब 3d में कितना जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ना, 3d में एक इलेक्ट्रॉन पहले से, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3d2 आ जाएगा। देखना कट तो नहीं रहा है, चलो ठीक है, 3d नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग आ जाएंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, सोचेंगे। चलिए यहाँ पे आ जाएंगे तो आर्गन 18 हो गया, यहाँ पे जाएगा आर्गन 18। अगला में क्या होना है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो पहले इसको अरेंज करके लिख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 3d2, 3 पहले लाएगा ना, 3 3 3, और तब किसको लिखेंगे 4s2 को लिख देंगे। तो यहाँ पे अगर हम आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्गन 18 हो गया, आर्गन 18। 3d का मतलब कितने बॉक्स, याद करें थोड़ा, d का मतलब 5 बॉक्स, 5 इसका 5 बॉक्स, 5 ऑर्बिटल, 5 बॉक्सेस 5 ऑर्बिटल, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। इसमें इलेक्ट्रॉन है कितना 2, भर देंगे इसमें 2। इसमें s का मतलब कितना बॉक्स, 1 बॉक्स, और कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट। चलिए अब इसमें चलेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट आया। तो पहला में कितना इलेक्ट्रॉन है, सोचिए, पहला में कितना इलेक्ट्रॉन 2, भर दिया। दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 8, यहाँ पे दे दिया। थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन 8 दे दिया। फोर्थ ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन 2 दे दिया। और फिर थर्ड ऑर्बिट में फिर वापस आ रहा है, तो यहाँ पे दे देंगे ना, रुक जाइएगा, थोड़ा कलर मैं चेंज कर दूँ इन दोनों का, क्योंकि थर्ड से हमको ग्रुप निकालना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, और इसमें भी कितना है 2, देखिए ना यहाँ से 2 2 दिखाई दे रहा है। अब मैंने क्या बोला था, ये हो गया ना, मैंने अच्छा एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और कर लीजिए जो आप लोग को जानना भी है। 2, ये क्या हो जाएगा 8, 8 और 2 10 ना, 8 और 2 10, और इसमें कितना 2। इसको भी तो कर सकते हैं, पहला में कितना इलेक्ट्रॉन 2, ये सेकेंड ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में 9, और फोर्थ ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन 2 जाएगा। थर्ड ऑर्बिट में वैसे कितने 2n², जस्ट बेसिक केमिस्ट्री का फर्स्ट क्लास याद कीजिए, 2n² बताया था, 2 × 3 का स्क्वायर ना, तो 3 3 जा 9 2 जा 18, 18 इलेक्ट्रॉन उसमें आना चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। अभी तो मात्र 10 इलेक्ट्रॉन भरा है, अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भी आएगा। एक्सेप्शन साइड भी है, थोड़ा सा बाद में देखेंगे हम लोग। इसमें आ जाएंगे तो यहाँ पे अगर हम आएंगे तो ये तो कंप्लीट हुआ ना, चलिए ना निकालिए, देखेंगे यहाँ पे इसको प्लस करेंगे और इसको प्लस करेंगे, इन दोनों को क्या करना है प्लस करना है, तो ग्रुप क्या होगा, बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और 2 4, इसीलिए ग्रुप क्या हो जाएगा 4th। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, डी में गया है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा तो क्या बोलेंगे बी बोलेंगे, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा 4th बी हो जाएगा। पीरियड आएंगे तो पीरियड क्या होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है 4th ऑर्बिट में ना, इसलिए पीरियड क्या हो जाएगा 4th हो जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरा डी में जाएगा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें डी में जाएगा, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा तो क्या बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितना है, तो नंबर ऑफ, ये तो पेयर में है, 4s वाला तो पेयर में है, यही ना 3d वाला पेयर में नहीं है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना है, ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितना है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड, मतलब n का मतलब नंबर ऑफ, कई बार लिखे हैं मैं क्लास में, नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर, टिटेनियम 22 क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं वैनेडियम 23, वीडियो स्टॉप करेंगे, लिख लेंगे आप लोग।
टिटेनियम हो चुका ना, स्कैंडियम 21, टिटेनियम 22। अब वैनेडियम में चलते हैं। वैनेडियम 23 होता है, 23 होता है। चलिए हम लोग करें वैनेडियम 23, वैनेडियम 23, वैनेडियम 23 में चलेंगे। ध्यान से देखिएगा, इसके बाद एक्सेप्शन साइट आ रहा है। वैनेडियम 23 का मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर भरिए 1s2 2s2, एकदम इतना भारी, इतना बार लिखिए कि याद हो जाइए, फिर दोबारा रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं पड़े, केवल थोड़ा सा देखें तो सारा कुछ रिकॉल हो जाए। 1s2 2s2 2p6, नेक्स्ट आएगा 3s2 3p6 4s2 और 3d2 ना गया था उसमें, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3d3 आ जाएगा। देखिए ना, 6 2 8 2 10 2 12 6 18 2 20 और 3 23 भर गया हम लोग का। यहाँ पे आ जाएंगे तो आर्गन 18 लिख देंगे ना, आर्गन 18 यहाँ तक चलेगा, आर्गन 18 और ये हो जाएगा हम लोग का 4s2 और ये क्या हो जाएगा 3d3 हो जाएगा, 3d3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे चलेंगे तो आर्गन 18 हो जाएगा, भरिए इसको आर्गन 18, यहाँ पे हो जाएगा आर्गन 18, लिख दिया ना आर्गन 18। एस का मतलब कितना बॉक्स, एक बॉक्स, कितना इलेक्ट्रॉन 2, और यहाँ पे अच्छा इसको अरेंज कर दें, अरेंज करके लिख देते हैं, अरेंज कीजिए पहले इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3d3 पहले आएगा ना, और तब क्या हो जाएगा 4s2, अरेंज करके लिख दीजिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब 3d, d का मतलब कितने बॉक्स, 5 बॉक्स, 1 2 3 4 5। आइए इसमें 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3। एस में कितने बॉक्स, एक बॉक्स, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। चलिए अब करेंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस में कितने इलेक्ट्रॉन, एस में कितने इलेक्ट्रॉन 2, पी में कितने इलेक्ट्रॉन, देखें यहाँ से, पी में पहला फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन 8, थर्ड में कितने हैं 8 हो गए, 8 हो गए। चलिए अब यहाँ से देखेंगे, फिर वही कहानी चलेगी। एस में कितना इलेक्ट्रॉन है, फोर्थ में कितने इलेक्ट्रॉन 2, तो यहाँ पे 2 भर देंगे, और फिर थर्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, तो 3 कर देंगे। मैंने क्या बोला था कि इसको देखने से, समझिएगा यहाँ पे, इसको देखने से क्या लग रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरा ये है, इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखने से, और यहाँ पे अगर हम ये ऑर्बिट वाइज भरे हैं तो इसको देखने से मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन ये है। तो दोनों लास्ट इलेक्ट्रॉन को प्लस कर दिया जाता है, यानी ग्रुप निकालते वक्त 2 + 3 कर देंगे, और 2 + 3 का मतलब क्या हो जाएगा 5th, और लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरा कहाँ गया है, डी में गया है, तो डी में जाएगा तो क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। तो ये हम लोग का क्या हो गया 5th, बी का हो गया। पीरियड क्या होगा, तो ये पीरियड 4 तक ना गया है, इसलिए पीरियड लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ तक गया, कहाँ तक इलेक्ट्रॉन गया 4 तक, इसलिए पीरियड हो जाएगा 4th। लास्ट इलेक्ट्रॉन पे ही तो सारा कहानी है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, डी में गया है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया है, इसीलिए इसको बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितना है, 3 ही है ना, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितना हो जाएगा 3, नंबर ऑफ अनपेयर्ड 3 जाएगा। ये भी कंप्लीट। अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग का एक्सेप्शन साइट है, तो थोड़ा सा एक बेसिक केमिस्ट्री है, उसको भी हम लोग सीख ही लें। थोड़ा सा प्रेशर दीजिएगा, सीख जाएंगे हम लोग। और प्रेशर नहीं, वो जनरल रूल भी है, एक तरह से सीख सकते हैं हम लोग। तो ये आप लोग वीडियो स्टॉप करेंगे, लिख लेंगे, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आएंगे यहाँ पे हम लोग का थोड़ा सा चलेगा क्या, चलिए इसी पे हम कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग आएंगे तो अगला आएगा हम लोग का स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होगा और कौन सा ऑर्बिटल लेस स्टेबल होगा। जैसे P में अगर हम आ जाएं तो P में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, पहले P से चलते हैं तो फिर हम लोग D पे चलेंगे। P में 6, तो P में कितने बॉक्स मैंने बताया था, 3 बॉक्स 3 ऑर्बिटल, 3 बॉक्सेस 3 ऑर्बिटल्स। आ गया Px Py Pz, इसको मैंने क्या बोला था Px Py Pz, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गया 1 2 3 4 5 6, देखिए पूरा का पूरा भरा हुआ है, तो पूरा का पूरा भरा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे फुल फिल्ड ऑर्बिटल, फुल फिल्ड ऑर्बिटल। और फुल फिल्ड जो ऑर्बिटल होता है
वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, यानी मोस्ट स्टेबल। केमिस्ट्री के में इसको क्या बोला गया, साइंस में इसको बोला गया कि सबसे मोस्ट स्टेबल होता है। फुलफिल्ड ऑर्बिटल हमेशा सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, सबसे ज़्यादा फुलफिल, पूरी तरह से ग्लास भरा हुआ है। फुलफिल्ड ऑर्बिटल एक तरह से पूरी तरह से आपका क्या होगा, स्टेबल, बहुत धीरे धीरे लेके चलेंगे। अब यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आएंगे पी के बाद कौन आ जाएगा हम लोग का, हाफ। देखिए पी में 3 आ गया ना, अब इसको भरेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, पी में भी 3 बॉक्स, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये हो जाएगा पी एक्स, पी वाई, पी जेड। पी का देखिए हाफ हो गया ना, तो इसमें क्या आ गया, सिंगल 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 इलेक्ट्रॉन भरे, यानी ये क्या हो जाएगा, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। आधा भरा है ना, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल यहाँ पे मोस्ट स्टेबल है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं मोर स्टेबल, यानी थोड़ा सा, चलो मोस्ट स्टेबल हो गया, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, स्टेबल लिख देते हैं, यानी इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा स्टेबिलिटी इसकी कम होती है, थोड़ी सी, ज़्यादा का डिफरेंसेस नहीं है, बहुत कम का डिफरेंसेस है ना। तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, इसकी स्टेबिलिटी सबसे, जैसे पूरा इंसान, कोई इंसान भर पेट खाना खाया, मोस्ट स्टेबल, जाके सोएगा। आधा खाना खाया, लेस स्टेबल हो गया ना उसके कंपैरिजन में। थोड़ा सा कम खाना खाया, आधा ही खाना खा पाया, निश्चित है कि उसकी क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम फील करेगा, वो क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएंगे सिमिलरली, उसी तरह यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे पी में कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6, तो 3 तो हो चुका है, काटिए इसको यहाँ से, 6 हो चुका है, हटाइए यहाँ से, तो कौन कौन गया, 1 2 4 एंड 5। समझिएगा थोड़ा, मैं समझाने के लिए कहीं कैसे आपका एग्जांपल लेके आ रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा, वहाँ पर हम लोग क्लियर कर लेंगे, फिर दोबारा हम लोग पढ़ेंगे इसको, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ेंगे, फिर 30 तक फिर एटॉमिक कन्फिग्रेशन हम लोग करेंगे, लेकिन 21 से हम लोग करेंगे। इसमें आएंगे तो यहाँ पे अगर हम लोग चलेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, पी तो रहेगा ना, पी है ना, तो पी में तो 3 बॉक्सेस चलेंगी ही, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ये क्या हो गया, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। कितने इलेक्ट्रॉन है, चाहे 1 इलेक्ट्रॉन भरिए, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 भरना है ना, 3 एंड 4, 5 भरिएगा, बात बराबर है। यानी इसको हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री की भाषा में इसको बोलेंगे क्या, पार्शियल फिल्डेड ऑर्बिटल, पार्शियल फिल्डेड ऑर्बिटल, पार्शियली फिल्डेड ऑर्बिटल बोलेंगे। तो ये जो होता है इसके कंपैरिजन में थोड़ा लेस स्टेबल होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखे हम लोग, लेस स्टेबल लिखे। तो अगर कोई तीनों में स्टेबिलिटी रूल पूछेगा, इसी स्टेबिलिटी रूल के बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकला है हम लोगों का, तो अगर कोई यहाँ पे स्टेबिलिटी रूल पूछेगा, कट तो नहीं रह रहा है ना, सब ठीक है। अगर कोई पूछेगा इसमें कि स्टेबिलिटी रूल पूछेगा, तो स्टेबिलिटी रूल पूछेगा तो आप जानेंगे यहाँ पे स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा कौन होगा, कौन ज़्यादा स्थिर होगा, है ना, ज़्यादा वो रिएक्टिव नहीं होगा, सेंस वही है। तो यानी फुलफिल्ड, इसको फुलफिल्ड ऑर्बिटल को हम लोग एफ कह देते हैं, फुलफिल्ड ऑर्बिटल। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल को हम लोग क्या कह देते हैं, एफ कह देते हैं, और पार्शियली फिल्डेड ऑर्बिटल को एफ कह देते हैं। तो यानी अगर कोई पूछेगा कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो फुलफिल्ड ऑर्बिटल इज़ मोर स्टेबल दैन, मोर है, मोर स्टेबल दैन किससे, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इज़ मोर स्टेबल दैन किससे, पार्शियली फिल्डेड ऑर्बिटल। इस पे बहुत सारी केमिस्ट्री है, जब हम पीटी हम लोग पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, याद रखेंगे इसको। चलिए, जिस पे हम लोग को अटैक करना था उसका समय आ गया है, अब हम लोग को क्या करना है, स्टेबिलिटी ऑफ देखना था ना, हम तो पी तो वैसे ही हम लोग देख रहे थे, हम लोग को क्या देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। चलिए आइए इधर देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। तो स्टेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल में चलेंगे तो डी में फुलफिल्ड, पहले डी में कितना चलेगा, 10, तो डी में 10 चलेगा, तो डी में कितने बॉक्स होते हैं, 5, आप जानते हैं पहला। चलिए थोड़ा सा इसका नेमिंग भी हम लोग कर लेंगे, थोड़ा रिवीजन जरूरी है। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। इसका नाम क्या हो जाएगा, डी एक्स वाई, इसका डी एक्स वाई, डी वाई जेड, इसका नाम क्या हो जाएगा, डी जेड एक्स, इसका नाम क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, और अगला जो हो जाएगा हम लोग का डी जेड स्क्वायर। हो गया।
कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें? 10, भरिए इसको 10 को। तो इसमें अगर हम भरेंगे, पहले सिंगल सिंगल देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यहाँ पे डी में अगर हम लोग आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? फुल फिल्डेड ऑर्बिटल ना। रुक जाइए, यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख देते हैं, पूरा का पूरा भरा हुआ है, यानी ये क्या हो जाएगा? फुल फिल्डेड ऑर्बिटल। और जो मेरा फुल फिल्डेड ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है? मोस्ट स्टेबल। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? मोस्ट। साइंस के भाषा में इसको क्या बोलते हैं? मोस्ट स्टेबल बोलते हैं। अब आएंगे यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे अगर आपको याद नहीं हो तो मैंने जो बताया ना, खाना पूरा खाए हैं मोस्ट स्टेबल, आधा खाए हैं लेस स्टेबल, एक कौर ही खाया पाया है, मतलब एक ही बार वो इनहेल किया पाया, एक तरह से खाना खा पाया, एक ही कौर खा पाया, तो उसको क्या बोलेंगे? पार्शियली फिल्ड। वो लेस स्टेबल, वेरी लेस स्टेबल होगा वो जस्ट। तो यहाँ पे आ जाएंगे तो डी, और डी में अब क्या चलेगा? 5 ना, हाफ फिल्डेड हो गया। अब इसमें आ जाएंगे तो इसमें भी चलेंगे, नाम नहीं करेंगे हम लोग, नेमिंग हम लोग का हो चुका था, केवल हम लोग रिकॉल कर लें, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एस, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो 1 2 3 4 5, यानी ये क्या हो जाएगा हम लोग का? फुल फील्ड ऑर्बिटल हो जाएगा। और फुल फील्ड ऑर्बिटल हो जाएगा, सॉरी फुल फील्ड नहीं, हाफ फील्ड ना, सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा? हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो जाएगा। और हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्या होता है? ये मोर स्टेबल है। तो ये क्या है? वनली स्टेबल का ये मोर स्टेबल है, उसके कंपेयर में थोड़ा सा लेस स्टेबल होगा, तो इसको हम क्या कह रहे हैं? स्टेबल कह रहे हैं। उसके बाद से हम लोग का डी में आएगा, तो डी में कौन जाएगा? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 तो हो चुका है, छोड़ देंगे 5 को, 6 7 8 9 हो सकता है, 10 नहीं होगा क्योंकि 10 हो चुका है। तो इसमें अगर हम आएंगे और डी में कितने बॉक्स? 5 बॉक्स, 1 2 3 4 5। कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें भरिएगा वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? पार्शियली फिल्डेड ऑर्बिटल। और जितने से पी एफ यहाँ पे मैंने दिया हूँ, पार्शियली फिल्डेड ऑर्बिटल का मतलब पी एफ। तो जितने सारे पार्शियली फिल्डेड ऑर्बिटल होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? वहाँ पर भी मैंने लिखा है लेस स्टेबल लिखा है, समझिएगा थोड़ा यहाँ से। यानी फिर आ गया ऊपर से स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका ज़्यादा जाएगा? फुल फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल दैन किससे? हाफ फील्ड ऑर्बिटल। ऊपर से देखिए, हाफ फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल दैन किससे? पार्शियली फील्डेड ऑर्बिटल। यानी मैं बोल सकता हूँ ना कि D10 इज मोर स्टेबल, फुल फील्ड है, D10 इज मोर स्टेबल दैन किससे? D5। और D5 इज मोर स्टेबल दैन D1 D2 D3 D4 D6 जाएगा, D7 जाएगा, D8 जाएगा और D9 जाएगा। कंप्लीट। चलिए यहाँ तक अब हम लोग का स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल जब हम लोग सीख गए, तो अब हम लोग क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। टाइम कितना हो रहा है? वी हैव समय ना, 53 हो गया। चलो ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल सीख गए, आएंगे स्टॉप कीजिएगा वीडियो, देख लेंगे आप लोग। अब इसके बाद से हम लोग का आएगा क्रोमियम को कर लेते हैं। क्रोमियम 24 जाएगा, चलिए इसको कर लें। आइए क्रोमियम एक्सेप्शन साइट है ये, क्रोमियम 24 स्टार दे दीजिए, ताकि जहाँ जहाँ एक्सेप्शन साइट आएगा उसको हम लोग ऐसे ही कर लेंगे तो बेहतर होगा। देखिएगा बुक में भी स्टार दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे तो ये क्या हो गया फिर? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 4s2 के बाद क्या हो जाएगा? 3d4। लेकिन अगर लिखेंगे, देखें 6 2 8 2 10 2 12 6 18 2 20 और 4 24 हो तो गया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गलत हो जाएगा। सही क्या होगा आइए देखते हैं। इसका मतलब एक बॉक्स और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, यानी ये क्या है हम लोग का? फुल फील्ड ऑर्बिटल है। और D में जो है या तो D10 होता तो मेरा फुल फील्ड होता, D5 होता तो क्या होता? हाफ फील्ड होता। ये तो D4 है, इसका मतलब है कि ये हम लोगों का क्या हो गया? पार्शियली फील्डेड ऑर्बिटल हो गया। तो ये कहेगा D कहेगा S से कि एक इलेक्ट्रॉन तो मुझे दे दो। तो ये कहेगा इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? कहेगा कि हम लोग दोनों हाफ फील्ड हो जाएंगे।
एक इलेक्ट्रॉन तू मुझे दे देगा तो मैं भी हाफ फील्ड और तू भी हाफ फील्ड, तो तुम्हारे सेहत पर तो कोई असर उतना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा। जब दोनों स्टेबल हो जाएंगे तो मेरा क्रोमियम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्रोमियम को स्टेबल करने के लिए दोनों क्या किए, अपने आप के इलेक्ट्रॉन को क्या किए, ट्रांसफ़र किए। बस एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया। तो अब वहाँ पे क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लोग लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 हो जाएगा और 3d कितना हो जाएगा 5, 3d कितना 5 हो जाएगा। अब इसमें अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, ग्रुप निकाल लीजिए, यहाँ से सारा निकला हुआ है। आर्गन 18 कर दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आर्गन 18, फिर क्या हो जाएगा 4s1 एंड 3d कितना 5 निकल गया। चलिए न्यूक्लियस कीजिए, ये मेरा न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। पहला में 2 है, दूसरा में 8 है, तीसरा में 8 है, चौथा में, फोर्थ में कितना है 1 ना, तो फोर्थ में मेरा क्या हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन और फिफ्थ में मेरा कितना है 5 इलेक्ट्रॉन। हो गया, निकल गया आपका सारा इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ से अगर कोई पूछेगा कि ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप में बाहर, ग्रुप में बाहर में देखो कितना है 1 है और कितना है 5, यही दोनों को तो प्लस करते थे। तो ग्रुप का मतलब क्या हो जाएगा 5 + 1 और 5 + 1 का मतलब 6। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया है इसलिए इसको क्या बोलेंगे 6b बोलेंगे। पीरियड क्या होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन 4 तक ना गया, पीरियड क्या होगा 4th हो जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया इसीलिए इसको क्या बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। एंड एन का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितना है देखिए ना, यहाँ से 5 है ना, तो डी में 5 हो गया और एक क्या हो गया 6, देख रहे हैं ना 5 और डी में 5 का 5 रूम है, 5 रूम में 5 बॉक्सेस है और 5 और 1 6, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितना है 6, नंबर ऑफ अनपेयर्ड 6। क्लियर। अब अगले क्लास में हम लोग चलेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का 30 तक करने के बाद कुछ अलग हम लोग पढ़ेंगे उसमें। क्लियर। तो आज की सभा समाप्त। अगले दिन हो सकता है कि मैं मोल कंसेप्ट का डाल दूँ, पहले आप तो बेसिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर लें तब तक।